स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सोल में। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एक पवित्र हिंदू व्रत है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उत्तम माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत के प्रभाव से उस व्यक्ति के पापों का भी नाश होता है। कामदा एकादशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान वासुदेव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा गया है कि यदि सुहागन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उन्हें अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कामदा एकादशी के व्रत को सच्चे मन एवं श्रद्धा से किया जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है एवं कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत विधि के बारे में। दशमी के दिन यानी एकादशी व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है और उस दिन एक भी बूंद पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से ही होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र को धारण किया जाता है। वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद हाथों में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम किया जाता है और उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रोली से टिका करके पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान श्री विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एकादशी की कथा की पाठ की जाती है और प्रभु को भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाए। भोग लगाने की थोड़ी देर पश्चात भगवान को प्रणाम करके भोग दिया जाता है। शाम की पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य ही जलाया जाता है ताकि इससे तुलसी जी को प्रसन्न किया जा सके। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने पर ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इसी कथा की महिमा को वरिष्ठ मुनि ने पूर्व राजा दिलीप को सुनाई थी, जो मैं अब तुम्हें कहने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। यह नगर बहुत ही वैभवशाली और संपूर्ण था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा अपने पति ललित नामक गंधर्व के साथ रहती थी। दोनों के बीच में अत्यंत प्रेम था और एक दूसरे के बगैर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक के दरबार में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और ध्यान भटकने के कारण ललित का स्वर पर नियंत्रण नहीं रहा। सभा में मौजूद करकोटक नामक एक नाग ने ललित के स्वर बिगड़ने को भांप लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। यह बात सुनकर राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण एक विशालकाय राक्षस बन गया। ललित राक्षस बन के वन में घूमने लगा और वहां उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। जब यह बात ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हो गई
और वह अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। वन में भटकती हुई ललिता अपने पति के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। भटकते भटकते ललिता को एक सुंदर आश्रम दिखा जहाँ एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता आश्रम में गई और मुनि को अपनी व्यथा बताई। ललिता की व्यथा को सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। मुनि का आशीर्वाद पाकर गंधर्व पत्नी ने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित को शाप से मुक्ति मिल गई और वह अपने पुराने सुंदर स्वरूप में वापस आ गया। धन्यवाद।